Hello, a very good morning, everyone. So, here I am, Avni, your life coach, your mentor, your relationship coach, your motivational speaker. मैं आज आप सबके सामने वापस एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ. सो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप. ओके, हम रिलेशनशिप पे बात करेंगे. ठीक है. सो मैं सभी गर्ल्स एंड बॉयज़, क्योंकि सारा इंटरेस्ट उनको ही रहता है, राइट, इस चीज़ का. मैं सबसे कहना चाहूँगी कि मैं जो भी बताऊँ उसे ज़रा ध्यान से सुनिए. ठीक है, फोकस के साथ. एंड इसे समझने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए. अगर आप इस सिचुएशंस में हैं, उस कंडीशंस में हैं, तो अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को और भी अच्छा बेटर बनाएं. अपनी जो रिलेशनशिप है उसको सुधारें, उसको इम्प्रूव करें, उसको और बहुत ही सुंदर बनाएं. राइट, ओके. एंड अभी नहीं तो आगे चलकर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है या ऐसा कुछ हो तो उसे अप्लाई कीजिए. ठीक है ना. सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, है ना, ज्ञान दे रही हूँ या कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मतलब बता रही हूँ. ठीक है. सो आपके लाइफ में तब वो जाके आपकी लाइफ में तब अच्छा होगा, या फिर आपकी लाइफ में वो आपको देखने को कब मिलेगा वो रिज़ल्ट. ठीक है, जिसकी मैं बात करती हूँ कि जो आपकी लाइफ है इतनी अच्छी सुंदर, है ना, इतनी अबंडेंट हो जाएगी. तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो मैं बता रही हूँ उसे समझना होगा. दूसरा चीज़, उसको अप्लाई कैसे करना है. ठीक है ना. अगर आपने अच्छे से समझ लिया तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे, राइट. तो उसे अप्लाई करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. ठीक है ना. देन फिर आप पेशेंस के साथ आपको वेट करना होगा. ठीक है. आपने चलो एक्शन ले लिया, कर लिया, ठीक है, बट एकदम से नहीं हो जाता कोई भी चीज़ें. ठीक है, टाइम लगती है. तो वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, वो फेथ आपको रखना पड़ेगा. ठीक है. एंड देन धीरे धीरे करके वो होगा और डेफिनेटली आपको एकदम मतलब मिरेकलस रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है ना. बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेगा और जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको डेफिनेटली रिसीव होगा, मिलेगा आपको. ठीक है. तो ये प्रोसेस होता है. ठीक है ना. आप कितना भी सुन ले नहीं होता है. तो आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो तभी होगा. तो आप जो भी मैं बताती हूँ आपको नॉलेज की चीज़ें, आपको जो अच्छा लगता है, और अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम में या किसी चीज़ में, सिचुएशन में आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे अप्लाई करना चाहिए, ये चीज़ मुझे चेंज करना चाहिए, है ना, ये चीज़ ऐड करना चाहिए, तो वो आप कीजिए. ओके. तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है. ठीक है, बेटर हो गई है. और लाइफ को जीने का मतलब ही वही होता है कि आप हर दिन एक मतलब पिछले दिन से आप और ज़्यादा अच्छा करें, है ना, अच्छा जिए. आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए उस वे में. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप पे बात करते हैं. ओके. तो देखिए यहाँ पे मैं जो गलतियाँ करते हैं उसका बता रही हूँ. ठीक है. देखो क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में आते हैं. ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए. ठीक है ना. मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, पहली चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी करके बताऊँ एग्ज़ाम्पल, तो आपको गलत नहीं समझना है. ठीक है ना. मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ना बॉयज़ को ना गर्ल्स को. ओके, पहली चीज़. ओके. एंड मेरी बात अगर थोड़ी भी बुरी लगे तो आई एम सो सॉरी. मैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से बता रही हूँ. ठीक है. तो आप चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में जब आते हो, ठीक है, अगर उसमें से कोई भी, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों में से अगर कोई भी मतलब जो डाउट करते हैं, शक करते हैं अपने पर्सन्स पे, ठीक है, तो पहली चीज़ आपको शक नहीं करना है. अगर आपका पास्ट ऐसा रहा है कि पास्ट ने आपको चीट किया, धोखा दिया या झूठ बोला या फिर गलत किया, है ना, एनी सेंस में, ठीक है, या किसी और गर्ल्स या बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप में रहा या फिर कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी चाहिए थी जो आपको जानना ज़रूरी था, नहीं बताया. ठीक है, आपका पास्ट ऐसा रहा या फिर कुछ ऐसा. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शक्की करते हो. ठीक है, हो सकता है. ठीक है, चाहे आप लड़की हो के अपने पर्सन पे करती है या फिर आप लड़का हो के अपने जो गर्ल्स है अपनी पर्सन उस पर करते हो. ठीक है. तो पहली चीज़ आपको शक नहीं करना है. ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, शक नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि आप जब बार बार शक करते हो और अगर आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हो तो सामने वाला हर्ट होना ही है.
ठीक है। और अगर वो सही है तो डेफिनेटली हर्ट होगा, ठीक है। उसका विश्वास वो होता है, उसका हर्ट। देखो जो इंसान सच्चा है, इनोसेंट है, आप उस पर इल्ज़ाम लगाओगे तो बुरा तो लगना ही है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको शक नहीं करना। एंड जब तक आपको श्योरिटी ना हो तब तक तो ना ही कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप अपने पास्ट की वजह से करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पास्ट से हील नहीं किया है। तो पहली चीज़ आप अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। हीलिंग से बहुत सारे टेक्निक्स मैंने बताए हुए हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट कभी और वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि आप कैसे हील कर सकते हो, ठीक है। सो आप हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है, उस पर काम कीजिए, ठीक है। और फिर हील होने के बाद फिर अपने रिलेशनशिप को वैसे कैरी कीजिए, वैसे आगे लेके जाइए, ठीक है। ओके, तो पहली चीज़ आपको शक नहीं करना है। और दूसरा, आप जब बार बार शक करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर हो सकता है कर रहा हो सकता है ना कर रहा हो, ठीक है, ना कर रहा हो। लेकिन अब इतने जब डर में, इतने है ना इतने डर में, इतने एंजाइटी में, उस एनर्जीज में जब आप ये बार बार करते हो तो आप एक तरीके से मैनिफेस्ट करने लगते हो वो चीज़ को। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना करना चाहे, लेकिन आपकी शक करने की वजह से, ठीक है, हो सकता है वो किसी और से बात करे या कुछ और करे, तो आपके शक करने की वजह से ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो ना भी करा होगा तो करने लग जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करना है। देखो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली टॉक्स है, बट आप जो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक है ना, आप जो अपने माइंड में सोचते हो, जैसे जैसे आपकी थिंकिंग पैटर्न चलती है वैसे ही वैसे आप लाइफ क्रिएट करते हो, ठीक है। तो बार बार आप उसी चीज़ को, अपने डर को उसी में उतनी एनर्जी देते हो, उतना ही ज़्यादा उसको एकदम फोकस, एकदम एनर्जी के साथ उसको वो करते हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये नहीं करना है, शक नहीं करना है, ठीक है। और अगर इन केस कुछ होता है तो फिर जब आपको पता चल जाए फिर आप बात करो, डिस्कस करो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तब की बात है, ठीक है, अदरवाइज़ आपको नहीं करना है। दूसरा, अगर मान लो सच में आपके पर्सन ने कुछ कर दिया, ठीक है, मान लो कर दिया, ठीक है, सो आप डिस्कस कीजिए, पूछिए, है ना, आपके पूछने का बनता है, ठीक है, पूछिए, ओके, ठीक है। और फिर और उसके बाद वो देखिए कि सामने वाला फिर कैसा है, वो सच में से रियलाइज़ है कि नहीं अपनी गलती, है ना, सॉरी फील करता है या नहीं, ठीक है। एंड अगर आपको लगे कि हाँ ये चेंज हो गया है, मतलब पहले से, चलो ठीक है, तब जाके ही उसे एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इट्स अप टू यू, मैं कोई होती नहीं हूँ कहने वाली कि आप अपने पर्सन को रखिए या छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ कि आप चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आपको कभी भी किसी भी पर्सन को चीट नहीं करना है, ठीक है ना, कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली वो जो है उसका कर्म आपको मिलेगा, और बहुत बुरी तरीके से मिलेगा, राइट। सो ये चीज़ कभी भी नहीं करना, ना ही इंटेंशनली, है ना, ना ही अनइंटेंशनली, ठीक है। आपको ना जानबूझ के करना है, ना बिना जाने करना है। कभी कभी हो जाती है, ठीक है, कभी कभी गुस्से में इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेता है, ठीक है, पार्टनर के साथ गुस्सा हुआ, किसी और से बात करने लगे, तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी है, ठीक है ना, ये नहीं करना। आपको कितना भी गुस्सा आए, कितना भी वो आए, आप गुस्सा आता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं उसको काम डाउन करने के, उसको गुस्से को शांत करने के, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैड हैबिट्स अपनाएं, बैड चीज़ें करें, ठीक है, या गलत डायरेक्शंस में जाएं, तो ये आपको कभी नहीं करना। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप मेडिटेशंस करें। बहुत सारी मेडिटेशंस की टेक्निक्स हैं, आप अपनी हॉबीज़ फॉलो करें, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप करें। तो आप जो है जब एनर्जी से अपना ध्यान, अटेंशन कहीं और पे लगाते हो, तो जो ओवर थिंकिंग, जो गुस्सा है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो आप बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने लिए अपना बेस्ट तरीके निकालिए, ठीक है, फाइंड कीजिए आप, ओके।
सो वही चीज़ है। एंड चीट आपको कभी नहीं करना है, ठीक है ना। पहली चीज़, शक नहीं करना है। दूसरा, अगर सामने वाला करता है तो फिर आपको देखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ही एक्सेप्ट और छोड़ना जो भी आपका डिसीजन है। थर्ड, आपको चीट नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, ठीक है। चाहे आपका जो पर्सन है, ठीक है, वो अगर चीट करे, ठीक है, तब भी आपको नहीं करना है। कोई भी बदला या कोई भी वो इस टाइप से नहीं लिया, बदला लेना ही नहीं है पहली चीज़, ठीक है। अगर आप मान लो किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी आपको माफ़ करना है, ठीक है। देखो, हमारा जो धर्म है या कर्म, हमारा जो काम है वो सिर्फ कर्म करना है। हम कोई नहीं होते हम किसी को दंड दे, ठीक है ना। जस्टिस करने का जो हक है वो आप भगवान को दे, ईश्वर को दे। और वो जब देते हैं ना, तो फिर सामने वाला जो सोच के करता है ना, तो फिर उसको बहुत अच्छे से उसका मतलब कर्मा भुगतना पड़ता है, मिलता ज़रूर है, ठीक है ना। और जो आप अब क्या ही कर लोगे, है ना, आप मार दोगे, वो कर दोगे, ठीक है, ठीक है ना, इतना ही तो कर सकते। गाली दे दोगे, चिल्ला दोगे, कुछ कर दोगे, है ना, तोड़ फोड़ दोगे, है ना, इतना ही कर सकते हो। लेकिन जब भगवान करते हैं तो फिर वो अलग ही तरीके से करते हैं। और फिर सामने वाला फिर सोच नहीं सकता, ठीक है, वो फिर उसको समझ में आ जाता है कि चीट करना क्या होता है, ठीक है। और वैसे ही फीलिंग, वैसा ही दर्द, वैसे ही उसको वो भी पेन उसको मिलता है, ठीक है। तो चीट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। और चीट नहीं करना ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका कोई गोल है, कोई सक्सेस, कोई लक्ष्य है, टारगेट है, ठीक है। अगर आप किसी को चीट करते हो, चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो, आपकी सक्सेस में बाधा आती है। क्योंकि सामने वाले पर्सन अगर आपके नाम से रो रहा है, आपकी वजह से रो रहा है, तो वो अगर आपको मतलब दुआ ना भी दे, फिर भी हाय तो है ना, लगती है, ठीक है। सो इसीलिए कभी भी नहीं करना है। आप और मान लो आप अपनी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ भी जाए, लेकिन उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो, यहाँ पे या फिर आपको जहाँ पे पहुंचना चाहिए, होना चाहिए था, ठीक है, वो आप नहीं, मतलब उस शिखर को नहीं छू पाओगे, ठीक है। तो चीट कभी भी नहीं करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना है। एंड पास्ट को पास्ट में रहने दे, ठीक है ना। चाहे वो आपके पर्सन का पास्ट हो, आपका पास्ट हो, बहुत सारी चीज़ें पास्ट की वजह से होती है, ठीक है। तो पास्ट को कम्प्लीटली दी एंड करें और फिर एक नई शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग करें, न्यू स्टार्ट्स करें, है ना। सो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, ओके। एंड मैं आप सबके रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी। आप सबका रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर हो, अबंडेंट हो, प्रॉस्परस हो, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि शांति से भरा आपका जीवन हो। आप ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस आए। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।